नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपकी ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि के मुताबिक आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। अगर घर में हो वास्तु दोष तो उसे कैसे बिना घर की बनावट में फेरबदल किए और बिना तोड़फोड़ के दूर किया जाए, आज आचार्य जी बताएंगे इसके सरल उपाय। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। बिना तोड़ फोड़ के कैसे करे दूर अपने घर का वास्तु दोष, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष निवारण उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको कर रही है परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है शुक्ल और करण है तैतिल। चलिए ये तो बात रही पंचांग की और अब गौर फरमाते हैं 12 राशियों के राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिनचर्या में जो भी पारिवारिक या खानदानी मामले यदि कहे जाएं, अगर उसमें अंतहीन वाद विवाद चल रहा था तो उसको आज आप मत छेड़िए। आज आप स्वयं को उसमें इन्वॉल्व मत करिए, उसमें मत उलझिए, क्योंकि आपको अंततोगत्वा परेशानी ही मिलनी है। उसका कोई समाधान आज नहीं निकलने वाला है। परिवार में मामा पक्ष के लिए ये समय जो है वो बहुत शुभ है और उनके सहयोग से आज आप आगे बढ़ सकते हैं और आप उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भी सहयोग दिखते हैं। आज का दिन अगर आप अपने मेहनत से काम करेंगे तो अच्छा व्यतीत होगा। परिवार के साथ हनुमान मंदिर आज आपको अवश्य जाना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई गुप्त बात अगर आपके पास है तो आप हर व्यक्ति से चर्चा न करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि का आज का हाल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको लोग दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देंगे। कई बार मन में उच्चाटन होने से आप लोगों से कड़वी वाणी बोल करके मामले को समाप्त होने का प्रयास कर सकते हैं। मामले को वहीं रफा दफा करना चाहेंगे। लोग आपको प्रयास करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप कुछ आज दुस्साहसी करें। कोई बहुत बड़ा कदम आपको प्रेरित करके उठाना चाहेंगे जिसमें उनका स्वार्थ निहित है और आपका कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान उसमें है। तो आप बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लें। भगवान ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष तुलसी का एक पौधा रखें और किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रखिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के दिल को आज ना दुखाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में आज आपको उत्तेजना नहीं आने देनी चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके काम करेंगे तो आपके जो भी वाद विवाद की स्थिति है आप उसको दूर कर सकते हैं, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। अपने क्रोध को काबू में रखने की आवश्यकता है। भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी से बहुत भाव विभोर होकर के, बहुत प्रसन्न होकर के बहुत बड़े वादे, बहुत बड़े कमिटमेंट्स आज मत करिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आपको धन से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ेगा। सर्दी जुकाम या बुखार की समस्या भी आपको प्रभावित करेगी। गौरी शंकर रुद्राक्ष आज आपको धारण करना चाहिए या अपने साथ रख कर के चलना चाहिए। यदि गौरी शंकर रुद्राक्ष ना मिल पाए तो किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला को अगर आप प्रयोग में लेंगे आज की तिथि तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज किसी भी तरीके से क्रोध मत करिए। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान संबंधी कोई शक्तिशाली शुभ परिणाम आज आपको प्राप्त हो सकते हैं एवं आपके आजीविका के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थिति बन रही है। ये परिवर्तन आपके लिए हर प्रकार से शुभ फलदायी होगा। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणेश सर्वशीर्ष का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज आप परिश्रम से पीछे मत हटिए। चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन के प्रारंभ में आपको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ सकता है। मेहनत की स्थिति रहेगी और आप आजीविका के क्षेत्रों में कुछ नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। एक बार को आपको ऐसा लगेगा कि लाभ का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो रहा है, लेकिन आप प्रयास निरंतर जारी रखेंगे तो आज के दिन के अंत तक आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो ये आपको एक ऐसा भाव आ गया था मन में कि आज जो है वो लाभ बाधित हो रहा है, वो बाधा दूर हो जाएगी। भगवान शिव को अगर आप कहीं आसपास शिवलिंग कहीं है, आपके घर के आसपास भगवान शिव का मंदिर है, आप वहां जाएं, वहां सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित करें, थोड़ा सा इत्र अर्पित कर दें, तो जो भी बाधा की स्थिति है आप उसको बहुत सहज तरीके से दूर कर सकते हैं। व्यर्थ की बातों में आज आप स्वयं को न इन्वॉल्व करें, खुद को न लगाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे की राशियों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं माधवी गाजीपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका माधवी। जी धन्यवाद। मैं गाजीपुर से माधवी बोल रही हूँ जी। और जो मेरी जन्म तिथि है वो है 20 अगस्त 1982। जी। जन्म का समय? जी रात के 12:15। जन्म का स्थान? जी गाजीपुर। जी अब सवाल बताएं। एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है और जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे मेरी थोड़ी मतलब अनबन रहती है, जो बहुत मतलब अक्सर ऐसा कुछ रहता है, तो उसके लिए। जी देखिए माधवी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं। उसके साथ साथ बृहस्पति की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। और ज्योतिष में कहते हैं किसी भी महिला के लिए, किसी कन्या स्त्री के लिए बृहस्पति जो है वो पति कारक सुख देते हैं। तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और जहाँ जब दाम्पत्य जीवन की बात आती है तो निश्चित ही दंपत्ति यानी पति पत्नी दोनों की कुंडली का उचित मिलान करके उसके अनुसार उपाय करना चाहिए। आप भविष्य में कभी अपने पति की भी कुंडली बताइएगा, उनके अनुसार भी उपाय जरूर बताया जाएगा। अभी आपको भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, गुरुवार का व्रत करना और सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन एक दर्शक बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1987। जी। समय सुबह 7:10। जी। बुलंदशहर का जन्म है। जी। मैं भविष्य जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसा रहेगा भविष्य, उज्जवल रहेगा। जी नितिन, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। ये जो बुध की महादशा है आपके लिए, बुध जो है वो लग्न और 10th हाउस, उसको कर्म भाव कहते हैं, करियर का स्थान, उन दोनों के स्वामी हैं। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप ऐसे समय में भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं और शनि की अंतर्दशा को देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि आप बुध के साथ साथ माँ दुर्गा की भी आराधना करें और कुछ समय निकाल करके हनुमान मंदिर जाया करें शनिवार और मंगलवार को, तो निश्चित ही जीवन का संघर्ष दूर होगा और आपको जो वांछित सफलता मिलनी चाहिए वो मिलने लगेगी। चलिए मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ जी, मुझे पंडित जी से क्वेश्चन पूछना था कि मेरा ब्रदर है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, उसने अपनी पूरी इंजीनियरिंग कर ली है। तो आंचल उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। अपनी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनकी 1 जनवरी 1990। जी। जन्म का समय? जन्म का समय 8:35 दिन के और रात के? रात के। जी। जन्म का स्थान? मोदी नगर, गाजियाबाद। जी। देखिए, जहाँ तक आपके भाई साहब के लिए जॉब की बात है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा करना, बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा देना आपके भाई साहब के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अन्यथा बृहस्पति तो जो है वो आपके भाई साहब की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है। तो यदि बृहस्पति से संबंधित उपाय किया जाए, बृहस्पति वक्री हैं, 12वें में बैठे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि उनसे संबंधित कुछ उपाय कर लिए जाएं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बृहस्पति का गुरुवार के दिन व्रत करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान के साथ साथ बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप बहुत अच्छा उपाय होगा। चलिए हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक में जाने से पहले जाना कन्या राशि तक राशिफल और अब बात कर लेते हैं तुला राशि। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप घर में सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए अधिक सक्रिय हो जाएंगे, मेहनत अधिक करेंगे, प्रयास अधिक करेंगे। आपकी उम्मीद ये है, आप ये चाहते हैं कि आप अपने परिवार को पूरे सुख और साधन दे सकें। इस समय आप बहुत तेजस्वी रहेंगे और आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति व मान मिलने के कारण कुछ बड़े निर्णय लेकर के आप ये बड़े निर्णय करने के साथ साथ आज आप सफल भी हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मछलियों को मिश्री युक्त उबले हुए चावल देना, मछलियों को चारा देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज कार्यक्षेत्र का तनाव बहुत हो सकता है, तो तनाव और दबाव लेने से आज आप बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में आपके भाई बहनों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहने वाला है और उनके निजी जीवन में भी थोड़े बहुत तनाव होते रहेंगे। पूजा पाठ आदि के शुभ परिणामों की मात्रा यदि आप बढ़ा दें तो निश्चित ही अच्छा फल मिल सकता है। जो तनाव की स्थिति है, जो अशुभ परिस्थिति है ग्रहों की, उसमें काफ़ी सहायता मिल जाएगी। ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा साथ दे सकता है, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी तरीके से आज आप क्रोधित ना हो। और चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि यानी धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शत्रुओं का पराभव और ऋण का पुनर्भुगतान होगा। कुछ बड़े व्यापारिक प्रस्ताव आने संभावित हैं। निवेश के लिए आज आपको अगर जो दिन है आज वो मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। यदि आज आपके सामने निवेश का कोई प्रस्ताव आता है तो आप सोच समझ करके करें। अगर आपको उचित लगे तो अवश्य आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ आप निर्णय लीजिए। आज के दिनचर्या में गौ माता की सेवा करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। गाय को सरसों के तेल लगा करके रोटी पर यदि आप 2 गुड़ के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए, उनकी भावनाओं का आप अनादर न करें। चलिए जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल हो सकता है। व्यापारी बंधु लोगों के लिए यह समय मिले जुले फलों से परिपूर्ण रहने वाला होगा। हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण आप मत खोइए। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन में धन लाभ हो सकता है। आपको परिजनों का सहयोग पूरा मिलने वाला है। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने का योग भी बन रहा है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपको सर्वोत्तम लाभ देगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय, बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों का आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज राजकीय क्षेत्रों से लाभ होगा। ऐसे लोग लाभ कमाने में मदद करेंगे जिनसे सरकार का संबंध है, यानी सरकार के पक्ष के लोग आपको बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं। मामा पक्ष से आपको अपने ननिहाल पक्ष से कुछ परेशानी मिल सकती है, कुछ तनाव की, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का, मिष्ठान का भोग अर्पित करना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से शुभ नहीं है, तो निवेश मत करिएगा। चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। महा उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। पुष्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। मुझे एक आवश्यक प्रश्न पूछना था आपसे। जी जी। इसके लिए मैं डिटेल बताऊं। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने 5 महीने पहले दिल्ली से नोएडा मकान शिफ्ट किया है। जी। तो शिफ्टिंग के दौरान मेरा कुछ सोने चांदी का सामान गायब हो गया, जो मुझे अब पता लगा है क्योंकि अब जरूरत मुझे पड़ी थी। जी जी। तो ये सामान कूड़े करकट में चला गया या कोई व्यक्ति विशेष उसको ले गया? कोई घर का व्यक्ति है या बाहर का व्यक्ति है, कोई स्त्री है, पुरुष है? थोड़ी सी पहचान हिंट के रूप में बता सकें आप। जी देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न लग्न है वो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं बता रहा है। ऐसा लगता है कि कोई कर्मचारी, क्योंकि केतु की दशा आ रही है, कोई कर्मचारी, कोई अपने से नीचे का व्यक्ति जिसका कहीं ना कहीं उसमें कोई संलिप्तता है, उसके सहयोग से, उसके जानकारी से ये काम हुआ है, आपको जो भी ये नुकसान मिला है। और मुझे ऐसा लगता है जो ग्रहों की स्थितियां हैं, आपको एक बार अपने ही घर में दोबारा फिर से प्रयास कर लेना चाहिए। अब उसको प्राप्त करने की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है, बहुत क्षीण संभावना है।
चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी से एक दर्शक शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। जी, मुझे बच्चों के बारे में पता करना है कि पहले नंबर है अब्दुल रहबर जी। इसकी जन्म तिथि है 11:50 और जन्म शबाना जी शबाना जी, पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके बाद समय। डेट है 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1900 सन 2010। सन 2010। जी, आप जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय है 11:50 दोपहर के या फिर रात के? दोपहर के। जी, जन्म का स्थान? जी, जन्म का स्थान? जन्म का स्थान मतलब कहाँ जन्म हुआ था आपके बेटे का? बहादुराबाद। जी जी। शबाना जी, क्या जानना चाहती हैं आप, ये बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि पढ़ने में कैसा रहेगा, जैसे ये बताते हैं बहुत शरारती है वो। जी देखिए, इस बच्चे की कुंडली में बुध की दशा चल रही है। बुध जो है इसकी कुंडली में 7वें और 10वें भाव का स्वामी है, तो पढ़ाई के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या दिखाई देती है। आप बच्चे के हाथ से बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, हरा साग खिलाना शुरू करें, जल्दी ही लाभ मिल जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज मैं आपको वास्तु से संबंधित कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये उपाय आपको बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण में बहुत अच्छा लाभ देंगे। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो जाने अनजाने हम अपने घर में गलती कर देते हैं, चीज़ों को गलत जगह पे रख देते हैं, जिससे हमें दोष का, बहुत ज़्यादा वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका वास्तु ठीक भी है और आपने इंटीरियर का ध्यान नहीं किया, आपने चीज़ें गलत कर दी, तो आपको उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी अपने शयन कक्ष में शीशा नहीं रखना चाहिए। शीशा रखने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपके शरीर के अंदर वापस आती है या वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप शीशा घर में लगाते हैं, किसी दिशा में लगाते हैं, तो वो दिशा दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम की दीवार से लगा करके ड्रेसिंग टेबल या कोई भी ऐसी अलमारी जिसमें शीशा लगा हो वो नहीं रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कमरे में रखना ही पड़ जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप शीशे को ऐसा ना रखें जिसमें आपके बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी आपकी उसमें रिफ्लेक्शन, आपकी इमेज उसमें दिखाई दे। अन्यथा प्रत्येक दूसरे वर्ष, हर साल, दूसरे साल में कोई ना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता रहेगा और कष्ट का सामना करता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। भवन की दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व की दिशा, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष यदि हो जाए तो उसको दूर करने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए उस दिशा में तांबे का बना हुआ अग्निहोत्र हवन कुंड अथवा उस दिशा में दीवार पर लाल रंग का अग्निहोत्र का चित्र लगा देना चाहिए। यानी अग्निहोत्र करते हुए, हवन करते हुए एक फोटो आप लगा दें, लाल बल्ब जला दें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने लगता है। सीढ़ियां सदैव दक्षिणवर्ती, अर्थात उनका घुमाव जो है वो बाएं से दाएं की ओर, यानी घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलना चाहिए, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। वामवर्त यानी बाएं और घुमावदार सीढ़ियां जो होती हैं जीवन में अवनति का सूचक होती हैं, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में जो सीढ़ियां होती हैं वो आपको हमेशा नुकसान देंगी, आपको अवनति की ओर ले जाएंगी। इससे बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप सीढ़ियों के सामने दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगा दें, जिसमें सीढ़ियों की प्रतिछाया दर्पण में पड़ती रहे, उसकी एक रिफ्लेक्शन, एक उसमें इमेज दिखती रहेगी, तो जो उसका दोष है वो दूर हो जाता है। भवन में प्रवेश करते समय सामने की तरफ शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। यदि शौचालय है तो उसका दरवाजा सदैव बंद रखना चाहिए और दरवाजे पर एक दर्पण लगा दीजिए, एक मिरर लगा दीजिए, मुख देखने वाला शीशा लगा दीजिए, तो वो फायदा देता है। यदि द्वार के सामने कोई रसोई है तो उसके दरवाजे के बाहर आप अपने इष्ट देव अथवा जो भी हमारे मांगलिक चिन्ह हैं, जैसे ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, आप उसको अंकित कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का चित्र लगा सकते हैं। यदि रसोई है तो उसके दोष दूर हो जाते हैं।
आपके भवन में जो जल के स्रोत हैं जैसे नलकूप, हौज इत्यादि, उसके पास गमले में एक तुलसी का पौधा आपको अवश्य रखना चाहिए। तो जल जो भी निकल रहा है वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। यदि अगर उसमें कहीं कोई दोष है, गलत दिशा में बना हुआ है, तो ये जो तुलसी का पौधा है वो उसके दोष को रोकेगा। आकस्मिक धन हानि, खर्चों की अधिकता, धन का संचय न हो पाना, आप बहुत सेविंग नहीं कर पा रहे हैं प्रयास के बावजूद भी, इत्यादि इन सब परेशानियों से बचने के लिए घर के अंदर अलमारी में एवं तिजोरी के इस स्थान में आपको रखना चाहिए। इस स्थान को जो है वो आपको उत्तर की दिशा में रखना चाहिए और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप जब भी दरवाजा खोलें तो या तो आपके तिजोरी का, अलमारी का दरवाजा पूर्व की तरफ खुले या उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो आपको उसको प्लेसमेंट ऐसा करना है, आप चाहें तो उसको उत्तर और पूर्व की दिशा में भी रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बहुत भारी अलमारी आप उत्तर और पूर्व में नहीं रखेंगे, छोटी तिजोरी है वो आप उत्तर और पूर्व की तरफ निश्चित तौर पे स्थापित कर सकते हैं। भवन का मुख्य द्वार यथासंभव लाल, गुलाबी अथवा सफेद रंग का रखना चाहिए। ये हर प्रकार से शुभ है, चाहे किसी भी दिशा में आपका मुख्य प्रवेश द्वार हो। दक्षिण पश्चिम में दिशा में अधिक भार का सामान आपको रखना चाहिए। इस कोण में भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसे पृथ्वी का स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप भार रखते हैं तो वो परिवार को और गृह स्वामी को स्थायित्व देता है, मजबूती देता है। जिस घर में स्त्रियां अधिक बीमार रहती हों तो उस घर के मुख्य द्वार के पास ऊपर चढ़ती हुई कोई एक बेल लगा देनी चाहिए पौधे की, जिससे जो भी दोष है वो दूर होता है और स्त्रियों की जो स्वास्थ्य में समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। स्त्री वर्ग को शारीरिक, मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलता है। रसोई में यदि आपकी रसोई गलत दिशा में बनी हुई है या रसोई के अंदर आपका जो किचन है वो गलत दिशा में रखा हुआ है और आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में आपका भोजन बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो गैस सिलेंडर अथवा रसोई के दक्षिण पूर्व दिशा में आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप नहीं रख पा रहे हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक शीशा ऐसा लगाया जाए जिसमें आपका जो खाना बनाने का स्थान है, जो गैस है, वो उसमें दिखाई दे। ये छोटा सा शीशा लगा करके आप अपने रसोई का दोष भी दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, साउथ ईस्ट में किचन नहीं है या खाना नहीं बनता, तो गृह स्वामिनी को तनाव रहेगा। परिवार में किसी न किसी सदस्य को हमेशा बीमारी का सामना करते रहना पड़ेगा। रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र की पीड़ा अथवा आपको उदर संबंधी समस्या, पेट में गैस, वायु संबंधी समस्या आपको परेशान करती रहेगी। आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि अध्ययन स्थल के पीछे दरवाजा या खिड़की आदि नहीं होनी चाहिए। जहां बच्चे पढ़ते हैं उनके पीछे कोई खिड़की और दरवाजा ना हो। अगर ऐसा है तो मन अशांत रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, क्रोध एवं आक्रोश का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, जिससे उनकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जबकि भवन की उत्तर पूर्व दिशा यदि अगर आपसे संभव हो सके तो अध्ययन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ईशान कोण में बैठ करके पढ़ना किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है और उसके सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।